श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अक्टूबर 2023 को है श्राद्ध पक्ष की बड़ी शिवरात्रि। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली जो मासिक शिवरात्रि होती है इसका कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। और इस बार तो इस मासिक शिवरात्रि के दिन ही प्रदोष का व्रत भी पड़ रहा है। अब हम आपको बता दें कि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों ही भगवान शिव जी के ही बहुत प्रिय दिन होते हैं। अब आप खुद सोचिए, श्राद्ध पक्ष की बड़ी शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन अगर आप लोग कुछ छोटे से और कुछ बड़े से विशेष उपाय अगर कर लेते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा कितनी बड़ी होकर आपके ऊपर आएगी। साथ ही में दोस्तों आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है या घर में बहुत प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो आपको यह वाला उपाय इस श्राद्ध पक्ष की बड़ी शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना है, जो कि 12 अक्टूबर 2023 के दिन यहाँ पर पड़ रही है। तो इस वीडियो में हम आपको विशेष रूप से सबसे पहले 3 दीपक वाला उपाय बताएंगे, जो कि इस मासिक शिवरात्रि के दिन आपको ज़रूर करना है। आपने भले और शिवरात्रियों के दिन ये वाला उपाय ना किया हो, पर इस शिवरात्रि के दिन यह 3 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना। और 5 बेलपत्री वाला उपाय, क्योंकि दोस्तों ये 5 बेलपत्री वाला उपाय आपको धनवान बना देगा। ठीक है, कैसे बनाएगा ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और भी उपाय होंगे जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को बदल देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको 12 अक्टूबर 2023 इस श्राद्ध पक्ष की बड़ी शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 3 दीपक वाले उपाय की। देखिए ये 3 दीपक वाला जो उपाय है ना, ये बहुत बड़ा उपाय है। और श्राद्ध पक्ष की इस शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति ये 3 दीपक वाला उपाय करेगा उसके घर में सुख शांति आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, भगवान शिव जी का आशीर्वाद खुद उसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों करना क्या है इस उपाय में, वो आप ध्यान से सुनो। देखो 12 अक्टूबर 2023 को श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को आपको करना है। किसको करना है? घर की जो माताएं बहनें होंगी उनको करना है ना। तो शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद या जब आपके उधर शाम हो जाए तो उस समय पर आपको क्या करना है, 3 दीपक तैयार करने। देखो उपाय में जो दीपक उपयोग होते हैं वो हमेशा आटे के उपयोग करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आपको क्या करना है, 3 आटे के दीपक तैयार करना है। कितने? 3 आटे के दीपक, है ना। 3 आटे के दीपक तैयार करने के बाद उनके अंदर आप कौन सी बाती रखोगे? गोल बाती रखोगे। ठीक है, ध्यान से गोल बाती आप लोग रखोगे। गोल बाती रखने के बाद आप लोग डालोगे उसमें शुद्ध देसी गाय का घी। कौन सा घी? शुद्ध देसी गाय का घी डाल दिया आप लोगों ने। ये 3 दीपक तैयार हो गए। अब इन 3 दीपकों को किसी भी प्लेट में रख के आप लोगों को अपने घर से शाम के समय यहाँ पर निकलना है। ठीक है, कब निकलना है? शाम के समय निकलना है। किस दिन? 12 अक्टूबर 2023 के दिन। इन 3 दीपकों को 3 स्थानों पर आपको लगा कर आना है। वो 3 स्थान कौन से हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। और आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये 3 स्थान हमारे घर के आसपास नहीं है। ये 3 स्थान घर के आसपास नहीं है तो घर से थोड़ा दूर होंगे, आप वहाँ पर जाकर भी उपाय कर सकते हैं। पर इन्हीं तीनों स्थानों के पास में आपको ये 3 दीपक वाला उपाय करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 3 दीपक हैं तो 3 स्थानों पर लगाने होंगे, जिसमें से सबसे पहला जो स्थान है दोस्तों वो है यहाँ पर हमारा बेलपत्री का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बेलपत्री का वृक्ष। पहला दीपक आप लोग लेकर जाएंगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। वह बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बेलपत्री के वृक्ष नीचे पहुँचे, वहाँ पर आपको बैठना है, ना कि खड़े खड़े ही आप दीपक लगाएं। वहाँ पर बैठना, बैठकर आराम से अपना दीपक जलाना और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना। दीपक रखने के बाद, दीपक जलाने के बाद आपको करना है, अपनी झोली फैलाकर आप भगवान शिव जी से उस बेलपत्री के वृक्ष नीचे बैठकर जो मांगना चाहें वो मांग लीजिए। देखिए एक मनोकामना बोलिएगा, मन से बोलिएगा, दिल से बोलिएगा, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ठीक है, तो अपनी प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोल के आप वहाँ से उठकर दूसरे स्थान पर पहुँच जाइएगा, जो कि हमारा रहेगा भगवान शिव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? भगवान शिव जी का मंदिर, है ना। अब जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो ये दूसरा वाला दीपक या तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख सकते हैं या आप भगवान शिव जी के उस मंदिर की चौखट पर रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी साइड रखोगे चौखट के तो चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये दूसरा दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में रखकर वहाँ पर भी झोली फैलाकर भगवान से प्रार्थना कर लेना है। दूसरे नंबर का दीपक जलाने के बाद अब आप पहुँचोगे तीसरे नंबर और आखिरी नंबर का दीपक जलाने के लिए, वो भी कहाँ पर? आंवले के वृक्ष के नीचे। ये आंवले का वृक्ष भी बड़ा होना चाहिए। आंवले के वृक्ष नीचे आप लोग पहुँचे, वहाँ पर पहुँचकर अपना यह तीसरा दीपक लगाइए। दीपक लगाने के बाद, जलाने के बाद आप वहाँ पर भी अपनी झोली फैलाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। यहाँ पर यह उपाय
पूरा हो जाता है। इस उपाय को जो इस घर की माताएं बहनें करेंगी, उस घर की माताओं बहनों के घर में बहुत सुख शांति आएगी। जो भी दुख और समस्याएं चल रही होंगी ना, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी, और आपने जो प्रार्थना करी होगी ना, वो प्रार्थना भी आपकी भगवान शिव जी तक ज़रूर पहुंचेगी और उसका निराकरण जो है वो हो जाएगा, वो भी बहुत जल्द। ठीक है, तो ये 3 दीपक वाला उपाय आपको इस श्राद्ध पक्ष की बड़ी शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस बड़े उपाय के बारे में जो कि आपको श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन करना है, जो कि है यहाँ पर 5 बेलपत्री वाला उपाय। अब दोस्तों यह वाला उपाय क्यों खास है, क्यों बड़ा है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इस उपाय को करने से होगा क्या, वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद इस उपाय को यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास खुद का घर नहीं है, क्या नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद का घर नहीं है, आप दूसरे के यहाँ काम करने जाते हैं, आपका मन है कि भाई आपका खुद का कोई काम हो जाए जिससे कि आपको किसी और के नीचे काम करने की ज़रूरत ना हो, खुद का मकान नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी आपका खुद का नहीं है, आप दूसरों की चीज़ों पर ही यहाँ पर काम कर रहे हो, जी रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि सारी चीज़ें आपकी हो जाए, खुद का मकान आ जाए, खुद की दुकान आ जाए, खुद की प्रॉपर्टी आ जाए, खुद की गाड़ी आ जाए, है ना, अगर इस प्रकार की अगर आप सोच रखते हो तो भाई ये वाला उपाय आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इसी उपाय करने से भगवान शिव जी की इतनी कृपा होगी कि आप धनवान तो क्या, धनवान से भी बहुत ऊपर बन जाओगे, है ना, बहुत भगवान शिव जी आपको धन प्रदान करेंगे। इस उपाय में क्या करना है, ध्यान से सुनना, उपाय सही करोगे तो ही ये उपाय काम करेगा। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये उपाय 5 बेलपत्री वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इस उपाय में आपको 5 बेलपत्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 5 बेलपत्री तो आप अपने साथ में रखेंगे ही, और इस उपाय को आप प्रातःकाल सुबह सुबह करेंगे मासिक शिवरात्रि के दिन। ठीक है, सुबह सुबह करेंगे तो 1 लोटा जल चाहो तो अपने साथ में रख सकते हो, अन्यथा उपाय में सिर्फ 5 बेलपत्री ही उपयोग होंगी, पर कोशिश कर लेना 1 लोटा जल भी आप अपने साथ में रख लो। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुँचोगे, शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले आप भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा दोगे, है ना, अपनी पूजन अर्चना या अपना जो भी ध्यान वगैरह है वो सब आप कर लेना। अपनी पूजन अर्चना करने के बाद ही आपको ये वाला उपाय 5 बेलपत्री वाला उपाय करना है। ठीक है, अब 5 बेलपत्री आपके पास हैं तो भाई इन 5 बेलपत्री को आपको 5 स्थानों पर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। वो 5 स्थान दोस्तों थोड़े अलग हैं, इसीलिए ऐसा मत समझना पहले का कोई उपाय होगा, ये उपाय बिल्कुल नया है। तो 5 बेलपत्री 5 स्थानों पर आपको चढ़ाना है, वो हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से स्थान हैं। तो आप भगवान शिव जी के पास में बैठ गए, 5 बेलपत्री आपके पास हैं, अब 5 कौन से वो स्थान हैं वो सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले ही आप जो बेलपत्र निकालेंगे, इस बेलपत्री को आप कहाँ पर समर्पित करेंगे वो आप लोग सुनिए। देखिए, सबसे पहली बेलपत्र आप समर्पित करेंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग की, जो माता अशोक सुंदरी जी वाला स्थान है, मतलब कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान है, पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल बहता जाता है और नीचे गिरता है। ठीक है, तो पहली बेलपत्र कुछ इस प्रकार से आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। हो गई पहली बेलपत्र। अब अपनी दूसरी बेलपत्र निकालिए। दूसरी बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता पार्वती जी के हस्तकमल पर। कहाँ पर? माता पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब इस दूसरी वाली बेलपत्र को आप माता पार्वती जी के हस्तकमल पर जब समर्पित करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की साइड की 2 पत्तियां होंगी ये शिवलिंग के बिल्कुल बीचों बीच में आनी चाहिए। किसके बीच में आनी चाहिए? शिवलिंग के बिल्कुल बीच, मतलब जो पत्ती का भाग होगा वो शिवलिंग के बीचों बीच आना चाहिए। इस प्रकार से आपको माता पार्वती जी के हस्तकमल पर जो कटी भाग होता है शिवलिंग का, वहाँ पर ये दूसरी बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक है, अब तीसरी बेलपत्र आप लोग निकाल लें। तीसरी बेलपत्र कहाँ पर आप समर्पित करेंगे? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, ये तीसरी बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर होगी और इस तीसरी बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वो आपकी विपरीत दिशा में होगा। आप जिस तरफ से इस बेलपत्र को चढ़ाएंगे आपके सामने वाली दिशा की तरफ जो है उस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। तो तीसरी बेलपत्र कहाँ पर चढ़ाएंगे? भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। अब आपके पास बचेंगी 2 बेलपत्र, जिसमें से अब चौथी बेलपत्र आप कहाँ पर चढ़ाएंगे? बहुत ध्यान से सुनिए। आप जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बहता हुआ जाता है, जलाधारी से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद वो एक मतलब नाली के सहारे, नाली कहो या उसे एक अच्छा स्थान कह लो, वो उस स्थान से जो है मतलब बहता हुआ जल जाता है। ठीक है, तो उस स्थान पर, ज़मीन पर जहाँ से वो जल बहता हुआ जा रहा है ज़मीन से, उस स्थान पर आपको यह चौथी वाली बेलपत्र को समर्पित करना है।
ठीक है, आपने देखा होगा शिव जी जलाधारी से जो है जल गिरा और बहता हुआ जल फिर वो अपने स्थान पे जाता है। तो वो ज़मीन पर जो जल जाने का रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते के ऊपर, उस जल के ऊपर आपको ये चौथी वाली बेलपत्र को समर्पित करना है। 4 बेलपत्र हो गई। अब आखिरी और 5वीं बेलपत्र को आपको कहाँ पर समर्पित करना है वो आप लोग सुनिए। 4 बेलपत्र तो आपको शिवलिंग के यहीं आसपास समर्पित करनी थी, पर 5वीं बेलपत्र आपको जाना है नंदी बाबा के पास में लेकर, है ना। तो 5वीं बेलपत्र आपको कहाँ पर समर्पित करनी है, जो नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ है, उस उठे हुए पैर के पास में आपको अपनी ये 5वीं बेलपत्र को वहाँ पर समर्पित कर देना है। कौन सा, जो नंदी बाबा का एक पैर हमेशा उठा हुआ रहता है, उस उठे हुए पैर के पास में ये 5वीं बेलपत्र आप समर्पित कर देना। और ये 5 बेलपत्र को इन 5 स्थानों पर समर्पित करने के बाद कुछ समय भगवान शिव जी के सामने बैठना, उनको निहारना, उनसे अपने मन की बात बोलना कि भगवान शिव जी, हम बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, हमारी या तो सैलरी नहीं बढ़ रही है, या प्रमोशन नहीं हो रहा है, या हमारे पास खुद का काम नहीं आ रहा है, खुद का मकान नहीं हो पा रहा है। कोई भी एक मनोकामना लेकर आप इस उपाय को करके देखना, आपका खुद की वो चीज़ कुछ ही समय के अंदर हो जाएगी। कैसे होगी, कहाँ से होगी, ये भगवान शिव जी ही जानते हैं, ठीक है। पर उपाय को अच्छे से समझकर ही करना, तभी उपाय काम करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको श्राद्ध पक्ष की इस बड़ी शिवरात्रि के दिन सबसे विशेष रूप से करना है। दोस्तों जो माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि अभी संतान के सुख से जो है मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब कि उन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा है, उन्होंने उपाय वगैरह भी करके देख लिए हैं, तो दोस्तों इस श्राद्ध पक्ष की सबसे बड़ी शिवरात्रि के दिन ही एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर कोई माता बहन कर लेती है तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। अब दोस्तों यह जो उपाय है ना, ये बहुत ही सरल उपाय है, क्योंकि इस उपाय में मात्र आपको 1 लोटा जल ले जाना होता है और एक सफ़ेद फूल ले जाना होता है। सफ़ेद फूल जो चांदनी का सफ़ेद फूल होता है, आप लोग जानते हैं, वो वाला सफ़ेद फूल, है ना। तो एक सफ़ेद फूल आप लोग लेकर जाना और 1 लोटा जल, उस 1 लोटे जल के अंदर अगर हो सके तो 2 बूंद गंगा जल की ज़रूर डाल लेना, ठीक है। इस तरीके से तैयार करके प्रातःकाल सुबह सुबह जिस नारी को संतान का सुख नहीं मिल रहा है, वह नारी को खुद अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच शिव जी पर सबसे पहले जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद फिर एक सफ़ेद फूल मात्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। खिला हुआ भाग सामने की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से वह एक सफ़ेद फूल भगवान शिव जी पर आपने समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद भगवान से अपने संतान के सुख के लिए प्रार्थना कर लो, ठीक है। कुछ ही समय के अंदर आपको भगवान ज़रूर संतान का सुख दे देंगे। और इस उपाय को सिर्फ और कोई भी कर सकता है, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। बाकी दोस्तों यही कुछ उपाय थे जो कि आपको इस श्राद्ध पक्ष की बड़ी शिवरात्रि के दिन करना है। ये सारे उपाय हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, आभा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।